माँ मुझे आज कुछ चाहिए है। माँ ने कहा बेटा मांगो क्या चाहिए। माँ मुझे जो चाहिए है यदि आपने वो मुझे दे दिया ना तो इस संसार का व्यक्ति आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझे इसकी परवाह नहीं, कोई मेरी इज्जत करे अन्यथा नहीं, परंतु बेटा तू मांग, तुझे क्या चाहिए। माँ मुझे जो चाहिए है यदि आपने वो मुझे दे दिया तो इस संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी कहती है बेटा इसकी परवाह नहीं है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। माँ मुझे जो चाहिए है यदि आपने वो दे दिया मुझे तो हो सकता है आपकी मांग का सिंदूर भी जा सकता है। माँ ने 1 मिनट मुख पर उंगली रखी, उसके बाद में कहा बेटा इसकी भी परवाह नहीं है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। अब आप विचार कीजिए, जो स्त्री अपने सिंदूर की भी चिंता ना करे वो उससे बड़ा कोई प्रेम हो सकता है क्या। कितना प्रेम करती होगी कैकेयी राम से, जिसने अपने सिंदूर की भी परवाह नहीं की। बेटा तू मांग क्या चाहिए। माँ 2 वरदान आपके पास में पिताजी के पास शेष हैं, जो अभी आपको मांगना है मांग लीजिए। माँ आप मुझे वचन दीजिए, आप मुझे देंगे ना, जो मांगेंगे हम जरूर देंगे। बेटा मांग तू, मैं तुझे वचन देती हूँ। राजा रामचंद्र जी ने कहा भरत भैया के लिए राज सिंहासन और मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लीजिए पिताजी से। कैकेयी के नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। राम क्या मांग लिया तुमने, प्राण मांग लिए, हमारे प्राण मांग लेते आपने तो सब कुछ छीन लिया। वनवास कैसे मांग ले हम पिताजी से, वनवास कैसे कह दें हम कि आपके लिए 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होगा। परंतु मां वचन दे चुकी थी राजा रामचंद्र जी के लिए। तुरंत पिताजी के पास में पहुंचे, दशरथ जी के पास में पहुंचे, निवेदन करने लगे हाथ जोड़कर महाराज आपके पास हमारे 2 श्रेष्ठ वरदान है, मुझे वो वरदान चाहिए, मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहिए। कैकेयी मांग तुझे क्या चाहिए। कैकेयी ने सर्वप्रथम मांगा भरत जी के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे महाराज ये शब्द लिए राजा दशरथ के नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, तो रही की भांति राजा दशरथ रुदन करने लगे। जो बात कैकेयी ने राम से कही आज वही बात महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं। कैकेयी तू क्या कह रही है, तेरी गोद में तो है ना, तू एक बार पुनः विचार कर क्या मांग रही है। हाँ महाराज, दशरथ के लिए, भरत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए वनवास। दशरथ जी कहने लगे कैकेयी तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, ये वरदान मांगते तुझे विचार नहीं आया, तू क्या मांग रही है। इस संसार में प्रकाश के लिए मात्र 3 ही व्यवस्थाएं, एक सूर्य, दूसरा दीपक और तीसरा राम। यदि राम अयोध्या छोड़कर चला जाएगा तो अयोध्या नगरी में महाराज अंधकार लग जाएगा, क्योंकि अयोध्या का दीपक तो राम ही है, अयोध्या नगरी का प्रकाश तो राम ही है। यदि राम वनवास चला जाएगा तो अयोध्या नगरी में अंधकार मच जाएगा, इसको प्रकाशित कौन करेगा। कैकेयी एक बार विचार करना चाहिए तुझे। परंतु वरदान वचन दे चुकी मां कैकेयी राम के लिए। राजा राम दशरथ जी ने भी वरदान के लिए हाँ कर दिया, उसके वचनों के लिए सत्य कर दिया। राजा रामचंद्र जी तपसी का वेश धारण किए हैं, गुरुदेव विश्वामित्र जी से आज्ञा लिए। विश्वामित्र जी ने भी एक बार रोका नहीं, परंतु मां के लिए रोका, जानकी जी के लिए, कि जानकी यदि वनवास जा रही है तो तपसी का वेश धारण करके नहीं जाएगी, आभूषण पहन कर जाएगी महाराज, 16 श्रृंगार करके बन जाएगी। सुमंत के लिए बुलवाया, भगवान के लिए सुमंत ने रथ के लिए सजाया है, रथ में बिठाला भगवान के लिए। और जो सुमंत ने रास रोस खींची महाराज, तो रथ घोड़े भी मचल पड़े महाराज।
अरे तपसी का भेष धर के भगवान बन चले, तपसी का भेष धर घोड़े भी मचल गए महाराज। मैं छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा भगवान के लिए। हो विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आती है, और जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। विधि का विधान है महाराज। संसार की लेखनी में जो लिखा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो परम सत्य है, परम अकाट्य सत्य है। आज नहीं कल आपको उसके लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान वन के लिए चले गए। दशरथ जी के लिए 3 दिवस हो गए भगवान को बन जाए। दशरथ जी ने विचार किया, कौशल्या के लिए बुलाया। कौशल्या, एक बात मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। राम तो बन चला गया है, मात्र एक हमारा पुत्र भरत अभी है, जो भरत और यहाँ पर रहकर प्रकाशन थोड़ा बहुत कर सकता है। परंतु जब भी 14 वर्ष बाद वनवास से लौटकर राम आए ना, तो राम के लिए तुम भोजन कराना, अपने हाथों से भोजन कराना। तुम कौशल्या से कह रहे दशरथ जी। क्यों? क्योंकि राम को जब पता चलेगा ना कि मेरे पिताजी नहीं रहे, तो राम भोजन नहीं करेगा कौशल्या। इसलिए आप अपने हाथों से मेरी कसम, मेरी सौगंध देकर राम के लिए भोजन कराना। ऐसा महाराज दशरथ जी ने कौशल्या के लिए आज्ञा दी। आज्ञा देने के बाद महाराज 5 बार राम राम कहे। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन व्यापत हरि देते अभय राम। अरे इस संसार में मुझ जैसा अभागा कोई होगा? मेरे राम को 5 दिन हो गए वनवास गए हुए, अभी तक इस शरीर में से प्राण नहीं निकले, अभी तक इस शरीर में प्राण नहीं त्यागे महाराज। ऐसा विचार करते राजा दशरथ जी ने राम राम कहकर 5 बार अपने प्राण त्याग दिए महाराज। गुरुदेव आए हैं, राजसभा बैठी है। गुरुदेव के लिए राजा दशरथ के लिए तेल बुलवा कर एक नाव में तेल भरकर नाव में पार्थिव शरीर रखा गया राजा दशरथ जी का। और गुरुदेव ने तुरंत दूत के लिए आज्ञा दे दी, जाइए ननिहाल। भरत जी से बस इतना कहना, गुरु जी ने आपको याद किया है, ये मत बताना कि आपके पिताजी नहीं रहे। बस इतना कहना कि गुरु जी ने याद किया है आपके लिए। जैसे इतनी बात कही भरत जी ने सुना महाराज। जिस अवस्था में भरत जी थे उसी अवस्था में खड़े हो गए भरत जी, रथ में विराजमान हुए और अयोध्या नगरी के लिए महाराज सीधे निकल पड़े। मानो जैसे अयोध्या नगरी में प्रवेश किया भरत जी ने, तो अयोध्या के जो वासी हैं, जो लोग हैं, वो भरत जी को देखना नहीं चाहते। भरत जी कहीं से भी बाहर से आते थे तो मुख्य दरवाजे पर 3 माँ आरतियों की थाल लेकर सजाई हुई खड़ी रहती थी भरत जी की आरती के लिए। आज मात्र केवल अकेली कैकई खड़ी हुई है आरती की थाल सजाकर भरत जी के लिए। भरत जी ने दरवाजे पर देखा, कौशल्या माँ नहीं दिख रही, सुमित्रा माँ नहीं दिख रही, केवल कैकई माँ खड़ी है। आखिरकार बात क्या है? अयोध्या नगरी के लोग हमें अच्छे से देख नहीं रहे हैं, मुंह बनाकर देख रहे हैं। आखिरकार क्या हुआ है? माँ
कैकेयी ने पूछा, बेटा ननिहाल में सब कुछ कुशल है? भरत जी कहते हैं, माँ ननिहाल में तो सब कुछ कुशल है, परंतु हमारे यहाँ कुशल है? हमारे यहाँ क्या हुआ है माँ? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है माँ। आज मैं जब आया ना ननिहाल से, जब भी मैं बाहर से कहीं से आता था माँ, जब देखता था तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे। आज किसी के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है माँ। आखिरकार बात क्या है माँ? क्या हुआ है हमारे घर में? कैकेयी ने पूरी कथा सुना दी भरत जी की। आपके पिताजी नहीं रहे। एक एक वृत्तांत सुनाया कैकेयी ने। बेटा कहानी तो पूरी बन चुकी थी, मंथरा ने बहुत साथ भी दिया, परंतु क्या करें, ब्रह्मा जी के लिए स्वीकार नहीं था। आपके पिताजी का देहांत हो गया है। जैसे ही दशरथ जी ने, भरत जी ने सुना कि पिताजी का देहांत हो गया, दौड़े दौड़े पहुंचे मां कौशल्या के यहाँ। कौशल्या को प्रणाम किया और कौशल्या मां से कहने लगे, मां यदि इस रचना में थोड़ी भी हमारी सहमति हो तो मां इस संसार में जो ब्रह्म हत्या से पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। मां यदि इस रचना में थोड़ी सी भी हमारी सीख हो, यदि थोड़ी सी भी हमारी प्रतिष्ठा हो इस रचना में, महाराज भैया को वनवास